औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 फ़िज़िक्स सेकंड ईयर M2 क्लास। हमने जो है वो 15 चैप्टर जो है उसको शुरू किया था और कल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। आज हमने जो डिफरेंट मेथड्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को प्रोड्यूस करने के, उन मेथड्स को हमने स्टडी करना है। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस electromagnetic induction। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको हमने 1 बाय 1 करके स्टडी करना है कि जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था और आपको सिंपली ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेटिव मोशन देते हैं तो उसकी रिलेटिव मोशन की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमारे पास एक इंड्यूस्ड करंट जो है उस सर्किट के अंदर से फ़्लो करना शुरू कर देता है। और फिर हमने भी देखा था कि इंड्यूस्ड करंट क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि इंड्यूस्ड करंट किसके ऊपर डिपेंड करती है। आज अब हमने ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं इनको देखना है और इसमें पहले नंबर पे जो मेथड हम पढ़ने लगे हैं वो है रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन, ये पहला मेथड जो है इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो रिलेटिव मोशन जो है, आप देखें कि सपोज़ करें कि हमारे पास एक बार ऑफ मैग्नेटिक है और उसे हमने क्या किया है कि एक कॉइल है जो कि कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ, उसके नज़दीक हमने उसको रख दिया। तो जब यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मोशन होगी मैग्नेटिक और कॉइल के दरमियान, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। यानी कि जब दोनों ही हमारे पास रेस्ट पे हैं, कॉइल भी रेस्ट पे है और मैग्नेटिक भी रेस्ट पे है, तो यहाँ पर आपके पास कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगी। तो जब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि कोई इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर रही। लेकिन जो ही आप कॉइल या मैग्नेटिक को मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि आप क्या करते हैं कि आप मैग्नेटिक को मूव करते हैं टुवर्ड द कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर क्या है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक ने मूव किया टुवर्ड्स द कॉइल, तो मैग्नेटिक के मूव करने से टुवर्ड्स द कॉइल क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो सर्किट में फ़्लो करना शुरू कर गई। अब अगर आप मैग्नेटिक को अवे मूव करें कॉइल से तो तब भी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। लेकिन वो जो करंट की डायरेक्शन है वो पहली जो करंट है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो करंट उसमें पैदा होगी, चाहे आप जो है वो उसको कॉइल के अंदर की तरफ जो है वो आप मैग्नेटिक मूव करें, चाहे कॉइल से बाहर की तरफ आप मैग्नेटिक जो है उसको मूव करें। और इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक को स्टेशनरी रहने दें और कॉइल को मूव करें तो तब भी जो हमारे पास रिलेटिव मोशन होगी और उसकी वजह से जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको फिगर बनाएं हम इसकी, तो सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, और इस कॉइल को आपने एक गैल्वेनोमीटर जो है उसके साथ अटैच किया हुआ है और यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं
ये मैग्नेटिक जो है ये आप इसके करीब लेके आते हैं तो इसमें से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस के अंदर से पास करेंगी इस लूप में से, और जब इस लूप में से पास करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो व्हेन देयर इज ए relative motion between loop and magnetic bar, a change of magnetic flux produces which induces induce EMF and the induced current। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मोशन होगी लूप और मैग्नेटिक के दरमियान, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक मूव कर रहा हो चाहे लूप जो है वो मूव कर रही हो, दोनों सूरतों में जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जिससे इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास पहला मेथड था रिलेटिव मोशन का। अब आए आप उसके बाद दूसरे मेथड के ऊपर। तो दूसरा मेथड जो है वो क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द एरिया, यानी कि आपके पास जो क्वाइल है, ठीक है, उस क्वाइल का आप एरिया जो है अगर उसको चेंज कर दें तो क्वाइल का एरिया चेंज करने से भी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर हमने एक क्वाइल जो उसे प्लेस किया है एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर हमने इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रखा हुआ है, और हम क्या करते हैं कि हम क्वाइल का एरिया जो उसको डीफॉर्म करते हैं उसे हम स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे या उसे कंप्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि एरिया चेंज होगा, और जब एरिया चेंज होगा तो एरिया के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है उस क्वाइल में से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट में प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट में प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो सर्किट में फ़्लो करना शुरू कर देगी। तो मिसाल के तौर पर हम इसकी फिगर या डायाग्राम जो बना के देखते हैं। आप सपोज़ करें कि ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है, और इस लूप के साथ जो है हमारे पास ये गलवानोमीटर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। ये गलवानोमीटर जो है हमारे पास जी, ये गलवानोमीटर हमारे पास लगा हुआ है और ये हमारे पास लूप है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस जो होता है ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप इस कॉइल को या स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं। तो कॉइल को चाहे आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, आपने किया कॉइल का एरिया चेंज किया, और जब आप कॉइल का एरिया जो है उसको चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस एरिया में से पास हो रहा होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो द चेंज ऑफ एरिया ऑफ द कॉइल produces the change of magnetic flux through
the coil which is responsible for the production of induced EMF and induced करंट। जो इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है उसके प्रोडक्शन का बायस जो है वो बनेगा। ठीक है, आप ये सेकंड में, इसमें भी रिलेटिव मोशन हुई है जब आप एरिया को आपने चेंज किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास, तीसरे नंबर पे बाय रोटेटिंग द कॉइल। अगर हम जो है कॉइल को, एक कॉइल है जिसका कांस्टेंट एरिया है, उस कॉइल को रोटेट शुरू कर दें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपने इनटू द पेज जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो मेथड नंबर 3 देखते हैं हम। फिगर यही रहेगी उसके अंदर, ये जो मैंने बनाई हुई है, ये लूप है, एक लूप है जिसका हमारे पास कांस्टेंट एरिया, और इस लूप को, ये कोई एक्सेस है, इन एक्सेस के अबाउट ये लूप जो है इसको रोटेट करना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल, ये मेथड नंबर 3। तो अगर आप इसको एक्सेस के अबाउट कॉइल को रोटेट करें तो कॉइल की रोटेशन की वजह से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और एक इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए कॉइल ऑफ फिक्स्ड एरिया about the axis, a change of magnetic flux produced, which is responsible for the production of induced EMF and induced current। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये तीसरा मेथड है कि आप रोटेट भी करेंगे अगर कॉइल को, तो कॉइल की रोटेशन की वजह से भी हमारे पास इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद आए चौथा मेथड बाय चार्जिंग करंट, यानी कि अगर आपके पास दो कॉइल्स जो हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे पड़ी हों और उन कॉइल्स के अंदर में से एक कॉइल के अंदर से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो वो जो एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वो दूसरी कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन भी। दिस इज द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड बाय चार्जिंग करंट। ठीक है जी, यहाँ इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं और दो कॉइल जो हैं वो साइड बाय साइड हम
प्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास एक कॉइल पी है और एक कॉइल क्यू है। जो कॉइल पी है इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ, एक रियोस्टेट के साथ, एक स्विच के साथ। जब स्विच और दूसरी जो है हमारे पास है कॉइल, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ गलवानोमीटर के साथ। ठीक है, अभी ये मैं फिगर्स बनाता हूँ इसकी। तो जब आपके पास जो है आप स्विच पहली कॉइल का क्लोज़ कर देते हैं तो पहले वहाँ पर करंट ज़ीरो थी, लेकिन जो ही आपने उसको क्लोज़ किया तो करंट उसमें से फ़्लो होना शुरू हो गई। यानी कि इसका मतलब है कि अब करंट ने फ़्लो करना शुरू कर दिया और गलवानोमीटर जो लगा होगा वो इंडिकेट करेगा कि करंट फ़्लो कर रही है। जब स्विच क्लोज था तो करंट जो थी कॉइल पी के अंदर वो उसने ग्रो किया ज़ीरो से मैक्सिमम, और जब स्विच ओपन था तो करंट जो थी कॉइल पी के अंदर वो ज़ीरो से, ठीक है, वो ज़ीरो होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या है, ये चेंज ऑफ करंट है। तो जो चेंज ऑफ करंट है इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल पी के अंदर चेंज हो रहा है एक्चुअली वो कनेक्टेड है किसके साथ, वो कॉइल एस के साथ भी कनेक्टेड है। तो इसकी वजह से कॉइल एस के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से कॉइल एस के अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि हम इसका जो है वो फिगर इसकी बना के देखते हैं। तो आप देखें कि सपोज करें कि हमारे पास जो है ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है, और मैं कहता हूँ इस कॉइल को कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई कॉइल, ये पी कॉइल है। इस पी कॉइल के साथ यहाँ पर मैंने एक रियोस्टेट जो है वो लगाया हुआ है, इसके साथ यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच के साथ यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्विच है, ये हमारे पास रियोस्टेट है। ठीक है, ये हमारे पास रियोस्टेट है, ये कॉइल पी है हमारे पास, ये बैटरी वी है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है या ईएमएफ जो है वो प्रोवाइड कर। अब इसके साथ ही एक कॉइल ये पड़ी हुई है, ये कॉइल इसके साथ पड़ी है। ठीक है, इस कॉइल में आपने एक गलवानोमीटर लगाया हुआ है, तो इसको आप एस का नाम है। तो अब हमारे पास क्या है, वी हैव टू कॉइल placed near to each other। हमारे पास दो कॉइल हैं जो एक दूसरे के करीब पड़ी हुई हैं। ठीक है, when the switch of coil P is closed, the current changes from minimum to maximum value। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के चेंज होंगे, ड्यू टू विच magnetic flux changes in coil P is also linked to coil S। तो जो है वो कॉइल एस से भी वो लिंक्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब ये जो लिंक्ड है उस कॉइल एस के साथ, कॉइल एस के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। ठीक है,
the magnetic flux will change in coil S, so induced EMF and induced current will produce in coil S। ठीक है जी। और इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम भी देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाएं आप लास्ट मेथड जो है जिसको हमने स्टडी करना है। और लास्ट मेथड जो है वो हमारे पास क्या है? लास्ट मेथड जो है वो हमारे पास है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन जो है वो बनेगी। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारे पास मेथड नंबर 5 है, जिसके ज़रिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है उसको प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो देखें कि इंड्यूस्ड करंट जो है ये प्रोड्यूस हो सकती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है कि कॉइल होता है उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो जो बोथ कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं वो इनिशियल स्टेशनरी हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू द कॉइल वो चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द करंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, यानी कि आपके पास एक कॉइल है, उसको आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दरमियान में रखा हुआ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर आप करंट को चेंज करते हैं। तो जब करंट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो हमारे पास सर्किट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इंड्यूस्ड करंट जो है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से भी प्रोड्यूस जो है वो कर सकते हैं। तो आप इसको देखते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, सपोज करें कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इसके इधर इसके दरमियान में हमने ये एक कॉइल जो है ये रखी हुई है और इस कॉइल के साथ यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर हमने लगाया हुआ है और ये मैग्नेटिक लाइन आ रही हैं इस तरफ। ये हमारे पास जी गैल्वानोमीटर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉइल है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये मटेरियल के ऊपर वायर जो है वो वूंड हुई होती है और इसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इंड्यूस्ड करंट जो है
induced current can be produced by using electromagnetic, ठीक है जी, instead of permanent मैग्नेटिक। बड़ी इजीली जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेटिक के बगैर। तो आप देखेंगे अब इसको हम ये कैसे प्रोड्यूस होती है कि जो कॉइल है उसको प्लेस किया हुआ है हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, ठीक है। द कॉइल is placed inside the magnetic field of electromagnetic। एक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उसमें हमने कॉइल को जो है वो प्लेस किया हुआ है। दोनों कॉइल और मैग्नेटिक जो हैं वो क्या हैं, वो स्टेशनरी हैं। बोथ कॉइल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक are stationary। स्टेशनरी, ठीक है, यानी कि किसी के अंदर भी मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में कैसे चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में चेंज होगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से गुजरने वाली करंट को चेंज करेंगे। तो when the current flowing through the electromagnetic is changed, ठीक है, जो करंट गुजर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से वो चेंज होगी। तो करंट के चेंज होने की वजह से द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड EMF and induced current are produced। इसकी वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आप देखेंगे हमने ये 5 मेथड जो हैं वो करके देखे हैं। पहले में हमने रिलेटिव मोशन की, दूसरे में हमने जो है वो एरिया को चेंज किया, तीसरे में हमने कॉइल को रोटेट किया, चौथे में हमने म्यूचुअल इंडक्शन देखी और पांचवें के अंदर जो है वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। तो मेन इसकी बात यह है कि आप अगर किसी भी जगह पर इंड्यूस्ड EMF जो है उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस करने के लिए मेन चीज़ ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए अरेंजमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेगी।
तो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर लेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब कल फिर जो है इंशाल्लाह ताला हम जो है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम पढ़ेंगे तो लेक्चर नंबर 3 में। तो ये लेक्चर जो है वो रेगुलरली लेते रहें और इनको पढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।